दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडिट जूनियर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आपको पता है कि इसकी वैकेंसी 2020 में आई थी। उसके बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, आंसर की आई, उसके बाद रिवाइज आंसर की आई, उसके बाद आपका एक रिजल्ट जारी किया गया। उस रिजल्ट में ये दिखाया गया कि कितने लोगों ने मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस किया है, यानी कि 90 और 97 का जो क्राइटेरिया रखा गया था 150 में से, वो कितने लोगों ने क्रॉस किया, उसका रिजल्ट आया। उसके बाद उसमें कुछ विसंगति का आरोप लगे। उसके बाद आपको पता है कि रिवाइज रिजल्ट आया और रिवाइज रिजल्ट आपने देख लिया होगा। उसके बाद मैं आप बात करने वाला हूँ फाइनली आज कि इसमें आपके कितने गुणांक बन रहे हैं, तो आप अपने आप को फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ मान सकते हैं। फिलहाल देखिए इसमें कई सारे पहलू हैं। सबसे पहले वैकेंसी है, उसको लेकर के भी अनिश्चितता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, यानी कि जो भाषा है उसको कितनी वैकेंसी मिली, सोशल साइंस को कितनी वैकेंसी मिली है और साथ ही मैथ को कितना वैकेंसी मिला है। इसके बारे में अभी अनिश्चितता है, कोई श्योर नहीं कह सकता कि इतनी वैकेंसी इस डिपार्टमेंट को गई है। लेकिन फिर भी हम एक अनुमान के आधार पर चलेंगे कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है और उसमें कितने सब्जेक्ट हैं। उसको अगर हम बराबर डिवाइड करते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो हम वीडियो में बने रहिए, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। आप थोड़ा सा साथ दीजिए बस। अगर हाँ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं सहायक अध्यापक की, तो सहायक अध्यापक में 3,35,000 फॉर्म आए थे, 2,71,000 लोग उपस्थित थे और 42,066 लोग जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें ये लोग पास। सेकंड लिस्ट यानी कि रिवाइज रिजल्ट जो आया है उसमें ये लोग पास हैं। पहले ज़्यादा 3,000 के करीब ज़्यादा थे, लेकिन उसमें कुछ OMR में समस्या थी। उसके बाद जब रिजल्ट आया इतने लोग पास हुए फाइनली। प्रधानाध्यापक के साथ में बात कर लें अगर हम, तो 19,559 लोगों ने आवेदन किया। उपस्थित 14,931 हुए टोटल और साथ ही 1,544 लोग पास हुए इसमें। ये तो हो गया एक डाटा जो स्टार्टिंग में एग्जाम टाइम हमारे सामने आया था। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि इसमें वैकेंसी टोटल कितनी है। देखिए आपकी जो वैकेंसी थी, वैकेंसी आपकी लगभग मैं मान लूँ एक 1,500 के आसपास वैकेंसी थी, मतलब 1,500 थोड़ा सा प्लस थी, लेकिन 1,500 मान के चलते हैं। टोटल अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। आपको पता है इसमें तीन भाषा है और 2 एक मैथ है और एक सोशल साइंस है। 5 सब्जेक्ट हैं। अब हम एक अनुमान के आधार पर यदि चले कि जो 1,500 वैकेंसी है वो टोटल पाँचों डिपार्टमेंट में बराबर बंट गई है। तो अगर हम 1,500 का 5 से डिवाइड करेंगे तो यानी 300 ईच आएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। अब देखिए हम हर एक सब्जेक्ट को लेकर एक ही वीडियो में नहीं बना पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आज बात करते हैं हिंदी के बारे में, ठीक है। आज हम ओनली हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हिंदी में आपको पता है जो रिजल्ट आया था उसमें ये भी बता दिया गया था कि किस डिपार्टमेंट से कितने लोग पास हुए हैं। तो आज हम सिर्फ बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में टोटल जो पास होने वाले हैं, देखिए टोटल हिंदी में 13,198 लोग पास हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो या तो 90, यानी कि अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, या फिर आपके 97 क्वेश्चन सही हैं यदि आप जनरल और EWS से हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनकी संख्या कुल 13,198 है। ये होगा एक डाटा। अब इसके बाद बात करते हैं टोटल इनकी वैकेंसी की बात करें तो देखिए हम वही डाटा लेकर के चल रहे हैं जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो वैकेंसी इनकी 300 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पहलू पर चलने वाले हैं जिससे हम थोड़ा सा निष्कर्ष तक आसानी से पहुँच सकेंगे। दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो बनता है। आपको पता है कि जब 2012 में एक हाई स्कूल में 30-30 नंबर के 6 सब्जेक्ट में ऐड होने वाला प्रैक्टिकल वाला मैटर आया। उस 2012 के बाद से आपको पता है कि जो मेरिट उसमें अचानक से बहुत तेज़ी से उछाल आया। उसके बाद मेरिट किसी की 70 या 75 या फिर 80 कह सकते हैं, 80 से नीचे किसी की बनी ही नहीं, सबका 80 प्लस गया। अब हम एक वो सिनेरियो लेके चलेंगे और एक ये बिफोर 2012 के पीछे चलेंगे, ठीक है, बिफोर 2012 के पीछे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक सिनेरियो लेते हैं 2012 से पहले और एक लेंगे 2012 या इसके बाद, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको पता है कि B.Ed और BTC दोनों लोग अप्लाई कर सकते थे, ये आपको पता है। तो हम B.Ed और BTC और यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है, B.Ed और BTC। अब देखिए
10th के बारे में बात करें, आपको पता है कि इसमें सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं कि 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका जो आपने जो मेरिट वाइज कर रखा है, यानी कि जो आपका बीएड है या बीटीसी है, इन चारों का 10-10% लिया जाता है। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं 10th 12th ये अपना ग्रेजुएट हो गया, और उसके बाद में आपका बीएड और बीटीसी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 केस बनना है, हम दोनों को एक बार मान के चलते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष तक आसानी से पहुँच सकेंगे। देखिए, जो आपका 2012 से पहले बात करें तो हाई स्कूल में 10 मतलब 60% आपका जो मार्क्स फाइनल आना वो आसान बात नहीं थी, 60 मुश्किल से आता था। हम मान के चलते हैं कि 60 आ जाते हैं, 60%, तो इसका कितना 10% होगा, 6 नंबर होगा, ठीक है, 6 गुणांक। उसके बाद अगर यहाँ भी 12th में भी 60 मान के चलिए, किसी का यहाँ 55 होगा तो यहाँ पर 65 हो गया, ठीक है, यही अमूमन मान के चलेंगे हम। अब यहाँ पर आपका कम ज़्यादा है तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ भी इसका 10% 6 हो गया। ग्रेजुएशन में भी लगभग 60% के आसपास आ ही जाता है, अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप ठीक ठाक है तभी यहाँ पर क्वालिफाई भी किए होंगे, 90-97 का क्राइटेरिया। अब इसको भी हम 10% ले, 6 हो गया। अब यहाँ पर मैटर आता है बीएड और बीटीसी का। बीएड में आपको पता है कि उतने ज़्यादा परसेंटेज नहीं बनते हैं जब हम कंपेयर करते हैं बीटीसी से। तो इसका अगर हम मान के चले, बीएड में 70 मान ले और बीटीसी में 90 मान ले। जिन्हें बीटीसी किया उनको पता होगा कि 90% आसानी से आ जाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बल्कि 93, 94 या 95 तक जाता है इसका परसेंटेज, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं 2012 के बाद का। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको हम बता दें। जब 10th में है, यहाँ पर 10th चलो इसी सामने हम देख ही ले रहे हैं, अलग जाने का क्या मतलब है। 10th में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80% फिर आने लगे थे परसेंट, 80 या 80 से ज़्यादा आम बात हो गई थी एक टाइम पे 2012 के बाद। यहाँ भी अगर हम मान के चले, यहाँ भी 80% आराम से आ जाते हैं 10th-12th में। ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ अभी भी ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये इसका मैटर नहीं है, अभी भी यहाँ पर 60 लाना इतना आसान नहीं होता है। अगर जिनने बीएससी किया है उनके लिए और बीए किया उनके लिए भी, या फिर जो भी आपने कोई डिग्री कर रखी है, 60% एक एवरेज आ ही जाता है, ठीक है। यहाँ भी 60 मान के चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है सेम टू सेम वही चीज़ मान सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, इसमें कोई पैटर्न में चेंज नहीं किया गया। इसका भी हम 10-10% जो है निकाल लेते हैं। इसका 8 हो गया, 8, 6, और इसका देखिए 7, 9, 7, 16, ठीक है। 16 का जब हम 2/2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। इसका हम एवरेज लेकर के चलेंगे। अब वही यहाँ भी लेते हैं, 9, 7, 16, 16 का लेंगे 8। अब देखिए इसको ऐड करिए, 6, 6, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 6, 26, एक 26 गुणांक हो गया, जिनका 2012 से पहले बना था एक एवरेज। यहाँ देखिए 8, 8, 16, 8, 8, 16, 24, 6, 30, यहाँ पर 30 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब एक एवब टू एवरेज है, उनका इतना आ जाएगा। अब हम इन दोनों का जब एवरेज निकालते हैं 26 और 30 का, तो आपका 28 आता है। अब ये आपका क्या हुआ, ये जो 28 हुआ, ये हुआ है आपका एकेडमिक, ठीक। इस चीज़ से आप सहमत होंगे, इस चीज़ मैंने आपको डाटा के आधार पर समझा दिया। अब आगे बात करते हैं सुपर टेट की, ठीक है। इससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज़ इकट्ठा करने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। देखिए अब हम सुपर टेट पे बात करते हैं। सुपर टेट में अगर हम हिंदी की बात करें, देखिए अब हम यहाँ पर सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट का वीडियो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। अगली कट ऑफ जो होगी वो और सब्जेक्ट की होगी, जिसकी आप डिमांड करेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं सुपर टेट की। जो सुपर टेट आपका हुआ था, आपको पता है कि 150 मार्क्स का सुपर टेट हुआ था जूनियर एडेट का। अब इसमें जिसके 110 क्वेश्चन सही हैं, एक एवरेज से ऊपर जो बंदा है उसके 110 क्वेश्चन है सही, क्योंकि पासिंग मार्क्स की बात करें तो वो तो आपका कम पर ही पासिंग मार्क्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम फाइनल बात करते हैं कि जो ठीक ठाक जिसने गेन किया उसका 110 है। अब 110 का अगर हम परसेंट निकालें कि 110 टोटल का कितना परसेंट हुआ, तो हम निकाल लेते हैं 110 प्राप्तांक 100/150, ये कितना आ जाता है आपका 73.33, ये हो गया परसेंट। लेकिन अब हमें, आपको पता है कि इसमें जो आपका कैलकुलेशन फाइनल किया जाता है उसमें जो सुपर टेट है उसके परसेंट का 60% लिया जाता है। तो जब हम यहाँ पर 73.33 का 60% निकालते हैं तो कितना आ जाता है आपका 44 आ जाता है। मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे करने कोई मतलब नहीं। ये जो 44 क्या है आपका, ये भी आपका एक गुणांक है, ठीक। अब हम जो फाइनल गुणांक बनना है आपका, क्योंकि आपको पता है एकेडमिक प्लस सुपर टेट दोनों मिलाकर फाइनल गुणांक बनता है। अब देखिए एकेडमिक, ठीक है, प्लस सुपर टेट। अब देखिए एकेडमिक आपका कितना आया था, 28 आया था एवरेज, और वहीं सुपर टेट की बात करें तो 44 आया। अब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो 8 4
12 और 4 2 6 7। अब ये जो आपका आ रहा है 72, ये आपका जो होगा ये फाइनल गुणांक बनेगा जो एक ठीक ठाक स्टूडेंट है जिसने गेन किया है। कहीं ना कहीं कट ऑफ इसी के आसपास लाई करने वाली है। तो दोस्त अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। ये है आपका गुणांक जिसका ठीक ठाक है। अब देखिए इसका सिनेरियो ये है कि अगर आपने 2012 की बात किया है तो हो सकता है आपके गुणांक 32 हो, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा एज लेकर के चलेंगे। जो 2012 से पहले के हैं उनको थोड़ा सा नुकसान इसमें होना निश्चित है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा मेरिट नहीं बनती थी। अब आइए दोस्त हम फाइनल कट ऑफ पे बात करते हैं, कितनी कट ऑफ इसमें फाइनली जा सकती है, कितने गुणांक पे आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की, देखिए हिंदी की बात करें, हिंदी की एक्सपेक्टेड है ये दोस्त, मान के चलिए इसमें क्योंकि कई सारे इफ एंड बट आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होगा एडेड जूनियर, ठीक, एडेड जूनियर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। अब हम यहाँ पे बात करें जनरल, EWS, OBC, SC और ST, इन सब की हम फाइनल कट ऑफ पे बात करते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड जा सकती है फाइनली। तो देखिए जो आपका जनरल का है वो 72 अभी आपका आया था, वही 72 क्योंकि जो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है उसका 72 आ रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है यानी 300 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जिसका 73 ±1 है वो अपने आप को फाइनल के लिए श्योर कर सकते हैं, उनका फाइनली सिलेक्शन पूरी उम्मीद कर सकते हैं हो जाएगा। वहीं बात करें EWS का, देखिए OBC का इससे थोड़ा सा कम रहता है, यहाँ पर 72 ±1, यहाँ पर बहुत बड़ा हेयर फेयर नहीं मिलेगा, इसी के आसपास रहने वाला है। वहीं EWS की जब हम बात करते हैं तो ये 71.5 ±1 इसी के आसपास रहने वाली है। वहीं SC की बात करें तो SC में अगर आपके 70 ±1 है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं फाइनल के लिए। और वहीं इसकी बात करें ST की तो 68 ±1। दोस्त ये है हमारी तरफ से गवर्नमेंट स्टडी अड्डा की तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जूनियर एडेड की जा सकती है। आई होप आपको ये चीज़ फैक्ट के आधार पर समझ में भी आ गया होगा। हाँ, अगर आपकी जो एकेडमिक है वो थोड़ा सा अगर आप प्लस लेकर के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है, डेफिनेटली फ़ायदा आपको मिलेगा।